मैं सांसद जी से कहा था जब परसों आए थे कि आप हर मंच पे बोलते थे अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी, आप अखिलेश जी से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि मुलाकात आपसे हो नहीं पाती, बात आपसे हो नहीं पाती। मैं उनसे खुद कहा था। तो सर जी मान लीजिए फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको जनता में थोड़ी समय देनी चाहिए। जो जनता दरबार वगैरह जैसे यहीं पे आके चाहते तो जनता दरबार लगा देते 2-3 दिन, सभी लोग आसानी से मिल लेते उनसे। लगातार हम आजमगढ़ ज़िले में हमारी उपस्थिति बनी हुई है और ये आजमगढ़ ज़िले का रामगढ़ क्षेत्र है जहाँ पे फिल्म मधुमती की शूट चल रहा है और कहीं ना कहीं एक हॉरर फिल्म के साथ साथ ग्रामीणों को भी एक नया अवसर प्रदान कर रही है। जिस हवेली में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये बहुत ही ऐतिहासिक हवेली है। 1934 में इसका निर्माण हुआ था और उसी हवेली से जुड़े लोग और उसी गांव के ग्राम प्रधान हमारे साथ हमारे राइट साइड में बैठे हुए हैं और हमारे बाएं साइड में जो बैठे शख्स हैं ये इस हवेली से इनका परिवार जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इनके गांव में शूटिंग हो रही है, क्या अनुभव है पहले प्रधान जी से बात करेंगे और जानेंगे कि कितना इनको लाभ इस फिल्म से होगा, इनके ग्राम वासियों को क्या लाभ होने वाला है। प्रधान जी सबसे पहले तो आपका अलर्ट इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद मैं सबको दे रहा हूँ। हमने देखा कि आपके जो आजमगढ़ के सांसद हैं निरहुआ जी, वो जब से नेता बने हैं और यहाँ के सांसद बने हैं लगातार मुंबई, उन्होंने एक बात कही थी कि मुंबई चलकर आजमगढ़ आ जाएगी, तो वो दिख रहा है। और आपके गांव में जिस तरह से लगातार पिछले दिनों अमरपाली दुबे की एक फिल्म की शूट चल रहा है, गांव में क्या माहौल है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब यहाँ से सांसद जी पहली बार चुनाव लड़े थे तभी आजमगढ़ की जनता को लगा था कि ये कलाकार हैं और यहाँ पे जीत जाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर की शूटिंग होगी और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। वो वादा भी जनता से किए थे, कैसा होगा। तो पहली बार तो चुनाव हार गए, लेकिन जब उपचुनाव में जीते तो उन्होंने अपना जो वादा किया था जनता से उसको आजमगढ़ में फिल्मी दुनिया को ला के पूरा कर दिया है। और इसी कार्यक्रम के से हमारे गांव में भी उनकी मधुमती फिल्म की शूटिंग चल रही है। गांव के बच्चों में, बुजुर्गों में, सब में एक उत्साह का माहौल है कि हमारे गांव में शूटिंग हो रही है। एक हमारी ऐतिहासिक कोठी भी है जो क्षेत्र में बहुत चर्चा का विषय रहती है। और अब की बार जैसे हम लोग रामलीला करते हैं तो आप जैसे पत्रकार आते हैं तो इस कोठी को बहुत यूट्यूब पे चलाए भी थे और उसी में हरकेश जी, संतोष जी देखे थे तो आए थे, तभी बोले थे कि यहाँ पे शूटिंग होगी और उन्होंने एक हफ्ते में शूटिंग शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत में भी देख रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं कहीं ना कहीं उस हवेली को, इस कोठी के रामलीला को दिखाया लोगों को, तो उसको देखकर ही आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर आए। ये तो होता ही है, मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है कहीं ना कहीं। लेकिन प्रधान जी आपके गांव में जब शूटिंग चल रही है तो आसपास के लोगों में एक बड़ी उत्सुकता देखी जाती थी फिल्म कलाकारों को लेकर कि अपने स्टार को एक झलक देखना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। निरहुआ जी की फिल्म भी संकल्प तो देखने में आ रहा है कि उनकी फिल्म एक संकल्प भी शूट हो रही है यहीं बिलरियागंज के पास में पिपराही में, और वहाँ अमरपाली जी की फिल्म शूट हो रही है यहाँ पे मधुमती। किस तरह का माहौल है आपके गाँव में और रोजगार के क्या अवसर आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे इस कोठी में पहली फिल्म नहीं शूट हो रही है, इसके पहले भी फिल्म शूट हो चुकी है। अनाड़ी रिक्शा वाला इस टाइप का कोई फिल्म यहाँ पे पूरी यहीं पे हुआ थी, वेब सीरीज थी। लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से पिक्चर शायद रिलीज नहीं हो पाई, यूट्यूब पे ही रह गई। और इस फिल्म में जनता का जुड़ाव इसलिए हो गया कि एक तो सांसद जी हमारे यहाँ आए भी थे यहाँ पे और अम्रपाली जी का भी नाम बहुत बड़ा है और जनता इन दोनों लोगों को जानती है। इससे और उत्सुकता सबके अंदर बढ़ गई है। सब लोग, कल तो शूट नहीं हुआ था, कल दिन भर लोग आते गए। बिलरियागंज से भी लोग आ रहे हैं, महाराजगंज से आ रहे हैं, दूर दूर से लोग अम्रपाली जी और सांसद जी से मिलने, देखने, नज़दीक से देखने, उनसे बात करने की सबको उत्सुकता है और सब लोग यहाँ पहुँच भी रहे हैं। लोग हमारे साथ इस हवेली से जुड़े, उसी परिवार से जुड़े एक शख्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए, फिर आपसे बातचीत करेंगे। मैं नीरज सिंह, इसरापार, रामगढ़, आजमगढ़। इस हवेली से कैसा जुड़ाव आपका है और कुछ रोचक जानकारी अगर आपके पास हो तो ज़रूर बताएं इस हवेली के बारे में। इस हवेली से हम लोग का जुड़ाव ये है कि हम लोग के बाबा जो थे और इनके पिताजी श्री वासुदेव सिंह के, वो सब खानदानी संबंध था। और इस हवेली से यहाँ पे हम लोग रामलीला करते हैं, जिसको यूट्यूब आप लोगों के पत्रकार लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि पूरा ये हाईलाइट हो जाए, और आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया, इसलिए यहाँ पिक्चर की शूटिंग होने लगी। हम लोग पूरा गांव हर्षोल्लास में है, बहुत खुशी है। और जो छोटा मोटा रोल, जो साइड रोल हम लोग गांव के लोगों को मिल भी रहा है, इससे हम लोग ज़्यादा खुश हैं। आपके गांव के कौन सा कलाकार इस फिल्म से जुड़े हैं? इस फिल्म में श्री राम लक्ष्मण सिंह वैद्य जो हमारे रामलीला के डायरेक्टर हैं, उनको एक रोल इसमें वैद्य का मिला था। अब बहुत बढ़िया शूट किए। इसके डायरेक्टर जो हैं धीरज सिंह जी,
उनको एकदम वेरी गुड दिए कि बहुत अच्छा रोल इन्होंने किया। आपकी पर्सनालिटी भी किसी से कम नहीं दिख रही है, आपको कोई ऑफर मिला कि नहीं? नहीं नहीं, हम लोग उस लाइन में भी नहीं जा सकते, और हम लोग रामलीला के कलाकार हैं। अरे आप कलाकार हैं ना, रामलीला के कलाकार, मतलब रामलीला मंचन आप लोग जब करते हैं तो वो प्रतिभा लाइव परफॉर्मेंस होता है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और क्या कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रधान जी? हमारे रामलीला में एक जो सर्वेश सिंह हैं, गांधी के नाम से फेमस हैं, वो रावण का रोल करते हैं। अच्छा। अभी 3 दिन पहले जब सांसद जी आए थे तो उनका वो रिकॉर्डिंग देखे, और 1 दिसंबर से आज हमको पुलिस वाले पैड लेके गए, फिर एक चीख फिल्म की शूटिंग होने वाली है, तो उन्होंने उनसे कहा कि नंबर सेव करिए और चीख फिल्म में उनको कोई न कोई रोल दिया जाएगा। हाँ, सांसद जी खुद कह के गए हैं, उनका रोल देखकर, उनका एक्टिंग देख के सांसद जी कह के गए हैं कि चीख फिल्म में उनको रोल दिया जाएगा। आप सुन रहे हैं ना ये पूरी बातचीत, क्योंकि सांसद महोदय भी प्रतिभा को पहचानते हैं, क्योंकि अभिनेता भी हैं, नेतावाद में हैं, तो कहीं ना कहीं इस गांव के लोगों से। लेकिन आप भी रामलीला में रोल करते हैं, आप भी तैयार रहिए नेताजी जल्दी ही रोल करने के लिए। नहीं, हम लोग तैयार हैं, पूरे इन लोगों का जितने डायरेक्टर वगैरह लोग सभी लोग आए, हम लोग बहुत मदद कर रहे हैं, पूरा गांव इनके साथ है, और हम लोग को बहुत खुशी, अपार खुशी है। पूरे सगड़ी का पूरे ज़िले में हम लोग के गांव का नाम रोशन हो रहा है। और ये कोठी जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शंभू नारायण सिंह के पुत्र अतुल सिंह जो फैजाबाद के हैं, वो भी आए थे एक दिन शूटिंग के लिए, बनारस वाले भी लोग आए थे, सभी लोग बहुत प्रभावित है। वो चाहते हैं कि आने वाले समय में भी इसमें शूटिंग होती रहे। थोड़ा सा देखते हैं कि जब शूटिंग होती है तो क्राउड को कंट्रोल करना बड़ा भारी पड़ जाता है, तो कैसे आप लोग, प्रधान जी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो कैसे आप लोग समन्वय बना रहे हैं उसको? उसके लिए जो जीएनपुर कोतवाली से एक दरोगा 2 सिपाही की ड्यूटी लगी है, अब बाकी मैं, प्रधान जी, और ये अजीत राय बीडीसी, कौशल माट साहब, टीचर भैया, जितने लोग हैं सभी लोग हम लोग हेल्प करते हैं, सबको थोड़ा सा प्यार से जनता को गेट से बाहर करके शूटिंग करवाते हैं, उसमें मदद करते हैं। आप बीडीसी हैं, कहीं कहीं गांव के विकास में आपका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, प्रधान जी भी साथ में मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस अनुभव के बारे में? ये तो बहुत अच्छा है हमारे गांव के लिए, नए नए कलाकार उभरेंगे, जैसे गांधी भाई अभी जो रावण का रोल करते हैं, वो बैद जी हैं, वो रोल किए हैं, और नए नए नीरज भाई हमारे रोल करते हैं, ये भी। तो अवसर तो है गांव के नए नए लड़कों को चांस मिलने का, और मिल भी रहा है। और मैं इसलिए ज़्यादातर सांसद जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज उनकी वजह से जो है हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है, नए नए कलाकार आ रहे हैं और सभी लोग मिल रहे हैं। बस। तो सांसद जी को हम इनसे पूछेंगे कि कितना नंबर ये लोग देंगे, क्योंकि जो बात कहते थे चुनावी मंच से कि मुंबई चलकर आजमगढ़ आएगी, तो उस पर सांसद जी कितना खरे उतरे हैं? पहले प्रधान जी से रिएक्शन। सांसद जी खरे उतरे हैं। आज उनकी अगर 4 फिल्म की शूटिंग चल रही है, पिक्चर का बजट 1 करोड़ 2 करोड़ होगा, तो पूरा पैसा जो है वो क्षेत्र में इन्वेस्ट हो रहा है और सबको रोजगार कहीं कहीं से मिल रहा है। तो सांसद जी को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना 10 चाहते में से हैं। कितना नंबर देंगे? अब उसमें अलग अलग नंबर है, कार का अलग नंबर है, कलाकार का अलग नंबर है। फिल्मी दुनिया में नंबर देना होगा तो फिल्मी दुनिया में नंबर देना होगा तो अपने क्षेत्र का मैं देखकर उनको मैं 10 में 10 नंबर दे दूंगा। और कार में नंबर देना होगा तो उसको क्या बताएं, उसमें 3 नंबर भी पा सकते हैं, 2 नंबर भी पा सकते हैं, 5 नंबर भी पा सकते हैं। नहीं, आप 3, 2, 5 में कंफ्यूज मत करिए प्रधान जी। वो नंबर आपको बताना होगा कि 3 है कि 2 है कि 5 है। योगी जी का हाथ उनके सर पे है। जो प्रस्ताव यहाँ से बन के जाता है, जो सांसद जी का प्रस्ताव जाता है, योगी जी उस पर देरी नहीं करते हैं। कार्य के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है, कई रोडों को उन्होंने प्रस्तावित करके रोड बनवाया है। कार्य के क्षेत्र में भी वो अव्वल दर्जे में हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो कला के माध्यम से संघर्षशील लड़कों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें मैं 10 में 10 नंबर उनको देना चाहूँगा। मैं आपकी बात को समझ गया, भावनाओं को। आप कितना नंबर देंगे कार्य में और कला के क्षेत्र में, दोनों में अगर अलग अलग नंबर देना है? नहीं, कला के क्षेत्र में तो उनको 100% देंगे, 10 नंबर। और काम के क्षेत्र में? काम के क्षेत्र में थोड़ा उनसे मिलना कठिन है। व्हाट्सएप कॉल करिए तो रिसीव नहीं हो पाती है। हरकेश जी और कौन जी लोग उठा लेते हैं, उनसे मतलब मिलना संभव नहीं हो पाता है। हरकेश जी देखिए, आपकी कहीं ना कहीं आपकी कुछ, और हम लोग माननीय संतोष सिंह, मैं सांसद जी से कहा था जब परसों आए थे कि आप हर मंच पे बोलते थे अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी, आप अखिलेश जी से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि मुलाकात आपसे हो नहीं पाती, बात आपसे हो नहीं पाती। मैं उनसे खुद कहा था। तो भाई व्यस्त है, उनकी भी कुछ मजबूरियां यहाँ से लेके बॉम्बे तक व्यस्तता रहती है, लेकिन उनका काम चल रहा है। ये जनता जनार्दन है, गांव के प्रधान हैं, गांव के अध्यक्ष हैं, इनकी बात को गंभीरता से लिया जाए और उस पर गौर किया जाए। माफ़ करिएगा। क्या लगता है कि चुनाव में जो भाषण नेता देते हैं और जब पद मिल जाता है,
उसमें क्यों खड़े नहीं उतर पाते हैं, क्यों ऐसी कमियां आ जाती हैं? वो कुछ मजबूरियां होती है, जैसे सांसद जी मान लीजिए फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको जनता में थोड़ी समय देनी चाहिए। जो जनता दरबार वगैरह जैसे यहीं पे आके चाहते तो जनता दरबार लगा देते 2-3 दिन, सभी लोग आसानी से मिल लेते तो उनसे। हमने देखा उनकी शूटिंग पे जनता दरबार तो लग ही जा लेकिन रहा है। यहाँ पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि यहाँ 1 दिन 2 दिन आके जनता दरबार लगा दें। भाई यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ पे मान लीजिए उनका रोल भी तो नहीं है इस फिल्म में, उनकी फिल्म तो चल रही है संकल्प, वहाँ जनता दरबार लग रहा है, आप देख रहे हैं कि नहीं? वहाँ तो पता नहीं अभी इसी लोकसभा में है कि लोकसभा के बाहर है। बिलरियागंज पिपराही। हाँ, तो लोकसभा तो ये है, लेकिन उनको सगड़ी में भी लगाना चाहिए जनता दरबार। परसों हमने रियलिटी टेस्ट किया सांसद महोदय का, और हम अचानक पहुंचे तो सांसद महोदय लगातार लोगों की समस्याओं का निपटारा कर रहे थे। हमारे सामने उन्होंने कप्तान से बात की, एक महिला पीड़ित महिला उनके पास आई थी, हमने देखा वहाँ पे। तो इस तरह के काम वो कर रहे हैं। लेकिन अब आपके यहाँ भाई आप स्थानीय हैं, आप लोग थोड़ा सही चीज़ों नहीं को तो हम define आपके करें। माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 1-2 दिन आके यहाँ पे वो जनता दरबार लगा दें, सगड़ी की जनता। क्योंकि हम लोग संतोष सिंह टीपू जी और वंदना सिंह के माध्यम से उनसे जुड़े हैं, इन लोगों के कहने पे हम लोग जुड़े हैं सांसद जी से, तो उनको यहाँ 1-2 दिन समय जरूर देना चाहिए। ये आपसे गुजारिश है, आप मेरी बात पहुँचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। राजनेता चाहे प्रधान हो चाहे मैं एक सांसद, बात साफ कर दूं, सांसद महोदय देखिए कुछ आपसे शिकायतें भी लोगों की है, इस पे भी आप गौर करें। देखिए प्रधान जी कुछ कह रहे हैं। राजनेता जो होता है चाहे प्रधान हो चाहे सांसद हो, सभी जनता के अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाएगा। मैं छोटा से गांव का प्रधान हूं, हमसे पूरी जनता खुश नहीं होगी। कितना भी कोई मेहनत कर ले तो थोड़ा बहुत राजनेताओं को कष्ट होता है, झेलना पड़ता है, लेकिन ठीक है, सब मिला जुला के सांसद जी हमारे अच्छे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान अच्छे हैं और इंसानियत उनके अंदर है, संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, और जिसको देखते हैं कि लड़का संघर्ष करा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, सांसद ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ये शिकायतें नहीं हैं, उनको एक तरह से सुझाव है, अपनी बातें हैं जो उन्होंने रखी कि कुछ क्षेत्रों में अच्छा है तो कुछ क्षेत्रों में उन्हें और काम करने की जरूरत है। सगड़ी से हम लोग लीड भी कराए हैं, वो फर्स्ट है, सगड़ी विधानसभा से फर्स्ट है, इसलिए उनको थोड़ा जरूर समय देना चाहिए। एकदम आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 1-2 दिन, एक ही दिन आके यहाँ जनता दरबार लगा दें, 2 घंटे हम लोग चाहते हैं फिर सांसद हों। तो आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में और इस रामगढ़ की हवेली के बारे में और अपने सांसद निरहुआ के बारे में? आपने सारी बातें सुनी है, तो मिश्रण, सारी बातों का मिश्रण है, और आपकी जो राय है हमारे सराखों पर, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और सांसद महोदय और उनकी टीम अगर इस खबर को देख रही हो तो इनकी बातों पे गौर भी करिएगा। बने रहिए अलर्ट इंडिया के साथ। मैं हूं विजेंद्र और मेरे सहयोगी हरिकेश के साथ।